देश भर में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही केस में रेड, 7 राज्यों में एक साथ छापे। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़ में छापे, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में भी बड़ी रेड सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड, राज्य में 53 जगहों पर छापेमारी, मिड डे मील से जुड़े केस में छापे। राजस्थान में रेड में 300 से ज्यादा कर्मचारी शामिल, जयपुर के कोटपुतली में 100 गाड़ियों के साथ पहुंचे अधिकारी। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, लखनऊ के आवास पर पड़ा छापा। सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री और तृणमूल नेता मलय घटक के आसनसोल वाले घर से हुई रवाना, कोयला घोटाले को लेकर मलय के 5 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। प्रवीण नेट्टारू मर्डर केस में एनआईए का एक्शन, कर्नाटक में 33 जगहों पर एक साथ रेड सर्च ऑपरेशन जारी। मैसूरू, कोडगू, दक्षिण कन्नड़ समेत कई जिलों में छापेमारी, गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर रेड, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे प्रवीण। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में ब्लास्ट केस में जांच पूरी, एनआईए ने 4 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में फिर लगे भड़काऊ नारे, मोदी, योगी और आरएसएस के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी। यूनिवर्सिटी कैंपस में लेफ्ट विंग ने की नारेबाजी, दिल्ली दंगों के आरोपी सफूरा जरगर की एडमिशन रद्द करने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी ने रद्द किया दिल्ली दंगे की आरोपी सफरूरा जरगर का एडमिशन, थीसिस नहीं जमा होने पर एक्शन। वक्त पर थीसिस जमा नहीं करने की वजह से सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द हुआ, छात्र संगठनों ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया। सफूरा जरगर ने यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ की अपील, उनके पक्ष को ठीक से नहीं सुने जाने का लगाया आरोप। मदरसों को लेकर आई एनसीपीसीआर की चौंकाने वाली रिपोर्ट, मदरसों की कमाई बढ़ी लेकिन बच्चों पर खर्च 50% घटा। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों को एक साल में 10,000 करोड़ का मिला फंड, 50% फंड सीक्रेट अकाउंट से आया। सर्वे पर फैसले के लिए जमीयत उलमा हिंद ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, मदरसों को हिसाब किताब ठीक करने का फरमान। मीटिंग के बाद मौलाना मदनी ने कहा, सरकार से बात करने के लिए तैयार है, इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। अलीगढ़ के जीएम ने कहा, यूपी में जितने भी बिना पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं उन सभी की जांच जारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में पीएमसीएच, गार्डिनर और गर्दनी बाग अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य मंत्री भी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने माना, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की हालत बेहद खराब, जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। औचक निरीक्षण में पीएमसीएच का दिखा खस्ता हाल, मरीजों को नहीं मिलती है दवा, अस्पताल में साफ सफाई नहीं। मिशन 2024 में जुटे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन, सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में शक्ति प्रदर्शन, आईएनएलडी की रैली में हिस्सा लेंगे नीतीश तेजस्वी। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार, दिल्ली में केजरीवाल, डी राजा और सीताराम येचुरी से मुलाकात की। शरद पवार और हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला से भी मिले नीतीश, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। दिल्ली में नीतीश कुमार ने शरद यादव से मुलाकात की, विपक्षी एकजुटता को लेकर हुई बातचीत। नीतीश ने कहा, पूरे देश की स्थानीय पार्टियां एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, नीतीश लाख कोशिश कर लें, लोगों को एक नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु के श्रीपेरबंदूर पहुंचे राहुल गांधी, राजीव गांधी स्मारक पर दी पुष्पांजलि। राजीव गांधी स्मारक पर राहुल गांधी ने प्रार्थना सभा की, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले पिता को नमन किया। राहुल गांधी आज दोपहर 3 बजे जाएंगे तिरुवल्लूर मेमोरियल, बाद में विवेकानंद कामराज मेमोरियल भी जाएंगे राहुल। महात्मा गांधी मंडपम भी जाएंगे राहुल गांधी, प्रार्थना सभा में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी, बाद में गांधी मंडल से पैदल मार्च में हिस्सा लेंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से आखिर तक के यात्रियों को मिला भारत यात्री नाम, राहुल के साथ कुल 118 यात्री इसमें शामिल होंगे। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 21 दिन तक चलेगी यात्रा, केरल में 18 दिन, एमपी में 16 दिन चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के अलावा पार्टी के तमाम महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष यात्रा में शामिल होंगे, 150 दिन तक यात्रा चलेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, यात्रा से भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो दोनों लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर शशि थरूर का बयान, मैं ना तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी रेस में शामिल हूं, ना ही बाहर। भारत जोड़ो यात्रा पर तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवनथ रेड्डी का बयान, कहा, देश की सियासत की दिशा बदल देगी यात्रा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बताया भारत विभाजन का दोषी, कहा, कांग्रेस के पाकिस्तान में भारत जोड़ो यात्रा के लिए जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी को पाकिस्तान में यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि भारत एकजुट है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर भड़के जयराम रमेश, का हेमंता बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बॉस को खुश करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का ट्वीट, कहा, जब यात्रा मेरे गृह राज्य हिमाचल के पास पहुंचेगी तब इसका हिस्सा बनूंगा। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा की शब्दावली पर जताया एतराज, कहा, भारत टूटा कहां है जो आप जोड़ने निकले हैं।
पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा का 8 सितंबर को करेंगे उद्घाटन। 3 किलोमीटर लंबा सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद सेंट्रल विस्टा को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों की मदद के लिए लगाए गए 650 से भी ज्यादा साइनेज। पीएम मोदी 17 सितंबर को एमपी में मनाएंगे जन्मदिन। कूनो पार्क का करेंगे दौरा। गृहमंत्री अमित शाह 8 सितंबर को दिल्ली में सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन चलेगा ये सम्मेलन। जेपी नड्डा आज राजदूतों और उच्चायुक्तों से मिलेंगे। भाजपा को जानो इनिशिएटिव को लेकर होगी बात। महाराष्ट्र के मामले पर सुनवाई 27 सितंबर तक टली। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में होनी है सुनवाई। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में आज बुलाई शिवसेना की बैठक। उद्धव गुट के सभी बड़े नेता, प्रवक्ता, सांसद और विधायक होंगे शामिल। उद्धव गुट बीएमसी चुनाव की रणनीति पर करेगा बैठक। दशहरा रैली के आयोजन पर होगी चर्चा। दिल्ली में इस साल के अंत तक पटाखे के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर और फोड़ने पर बैन। ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक। मंगोलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उलान बटोर में राष्ट्रपति खुरेल सुखो से मुलाकात की। राजनाथ सिंह के सम्मान में राष्ट्रपति ने डिनर दिया। मंगोलिया प्रेसिडेंट ने राजनाथ सिंह को तोहफे में दिया घोड़ा। राजनाथ सिंह का ट्वीट, मैंने सुंदर घोड़े का नाम रखा तेजस। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल छात्रों को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम की मैनेजमेंट स्किल शानदार। किताबी ज्ञान और जमीनी हकीकत अलग अलग होती है। कर्नाटक के फूड और वन मंत्री उमेश कट्टी का निधन। 61 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी को रात करीब 10 बजे पड़ा दिल का दौरा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ देहांत। मंत्री उमेश कट्टी के लिए निधन पर सीएम बोम्मई ने जताया दुख। कहा, मैंने अपना करीबी दोस्त खो दिया। कट्टी ने राज्य के लोगों की बहुत सेवा की। रांची में कर्मा पूजा में शामिल हुए सीएम सोरेन। ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर आजमाए हाथ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 5,379 नए केस मिले। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में घटने लगे कोरोना के केस। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 50,594 हुई। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सीएम बोम्मई ने पहले ही की कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। कहा, सिद्धरामैया सरकार की अनियोजित योजनाओं से आई ये बर्बादी। सीएम के बयान पर कर्नाटक कांग्रेस चीफ शिव कुमार का पलटवार। कहा, बोम्मई छोड़ दे सत्ता, हम सत्ता में आए तो ठीक कर देंगे व्यवस्था। बेंगलुरु के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम बोम्मई ने दौरा किया। पानी से डूबी सड़कों पर निकले सीएम। कई मंत्री और स्थानीय विधायक साथ रहे। बेंगलुरु में बारिश ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग की चेतावनी, आज भी होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया 9 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य सरकार ने एहतियातन सभी स्कूलों को बंद किया। बेंगलुरु में आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। अब तक 5 लोगों की मौत। बेंगलुरु के पौष इलाकों में भरा पानी। घर से लेकर गाड़ियां तक सब पानी में डूबी। बेंगलुरु में एनडीआरएफ की 2 टीम रेस्क्यू के काम में जुटी। एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। बेंगलुरु में जल जमाव की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। ट्रैक्टर से लोग ऑफिस जाने को मजबूर हैं। कर्नाटक के गडग में भारी बारिश बनी परेशानी का सबब। किसानों के अरमानों पर फिरा पानी। किसानों की फसलें हुई बर्बाद। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। लोगों के घरों में घुस गया है पानी। तटीय और उत्तरी कर्नाटक में 5 दिनों तक बारिश की आशंका। दक्षिण कर्नाटक में 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। बिहार के कटिहार में बाढ़ से हालात खराब। कई ब्लॉक में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर। जरूरी सामानों और मवेशियों को लेकर जा रहे थे सुरक्षित जगह। यूपी के अयोध्या में बाढ़ के हालात। बढ़ने लगा है सरयू नदी का पानी। निचले इलाकों में घुस गया है पानी। सरयू नदी का पानी बढ़ने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल। लोगों की मुसीबत बढ़ी, लेकिन घर छोड़कर कहां जाए लोग। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड। सड़क से मलबा हटाने तक चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद किया गया। मेघालय के ईस्ट जैंतिया इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सोनापुर टनल इलाके में लैंडस्लाइड से ट्रैफिक बंद। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। केरल के मुन्नार में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। भरभरा कर गिरा घर का मलबा। अंबाला में बारिश कम होने से सूखी पड़ी स्थिति। धान की खेती को लेकर किसान परेशान। 1-1.5 महीने से नहीं हुई बारिश। खेतों में पड़ी दरारें। सरकार से पानी की मांग। हिमाचल प्रदेश के खिमलोंगा में आईटीबीपी और हिमाचल पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रकर का किया गया रेस्क्यू। ट्रैकिंग के दौरान घायल हुआ था ये शख्स। रेस्क्यू टीम ने 20 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर लेकर पहुंचाया अस्पताल। उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए बिना लौटे रणबीर आलिया। रणबीर के बीफ वाले बयान के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के महाकाल मंदिर पहुंचने के पहले हुआ हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की जमकर की पिटाई। रणबीर कपूर के बीफ खाने वाले बयान के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। एमपी के सागर में पुलिस को धमकाते बीजेपी नेता नवीन भट्ट का वीडियो वायरल। छोटे भाई की गाड़ी पकड़े जाने से नाराज थे नवीन भट्ट। मध्य प्रदेश के देवास में जिला परिवहन अधिकारी और बीजेपी जिला महामंत्री राजेश यादव के बीच हुई जमकर बहसबाजी। गाड़ी का पीयूसी नहीं होने पर डीटीओ ने कही चालान के बाद बीजेपी नेता ने लगाया वसूली का आरोप। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की अवैध संपत्ति पर एक्शन। जिला प्रशासन ने 47 करोड़ की अवैध संपत्ति की कुर्क।
शहर में भुजौटी स्थित 2 मंजिला पक्के मकान को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया। उमेश सिंह के खिलाफ जिले के कई थानों में केस दर्ज है। सोनभद्र के ओबरा और चोपन थाना इलाके में मुख्तार के करीबी अफरोज खां और उसके भाई जुबेर की संपत्ति कुर्क, 43 करोड़ कुल संपत्ति कुर्क। श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से आपराधिक षड्यंत्र करने का आरोप, फर्जी दस्तावेजों के जरिए एम्बुलेंस खरीदने और गिरोह बनाने का आरोप है। एमपी के खंडवा में सामने आया लव जिहाद का मामला, मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को धर्म बदलने और शादी करने के लिए धमकाने का आरोप। पुलिस ने मुस्लिम युवक जाबाज अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लड़की को अगवा करने की भी कोशिश की। एमपी के शाजापुर में रोजवास टोल प्लाजा पर युवकों की दबंगाई, सीसीटीवी में कैद हुआ तोड़फोड़ और मारपीट का मामला। टोल नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, युवकों ने टोल प्लाजा पर कंप्यूटर स्क्रीन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों को तोड़ दिया। डरे टोल कर्मियों ने खुद को कैबिन में किया बंद, पीड़ित की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक, अज्ञात शख्स ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस घटना की जांच में लगी है। दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा पर हेमंत सोरेन सरकार का एक्शन, नूर मुस्तफा का हुआ ट्रांसफर। डीएसपी नूर मुस्तफा पर दुमका की पीड़िता के गुनहगारों को बचाने का आरोप है, डीएसपी के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आरोप, सत्ताधारी लोगों के लिए वसूली में शामिल है, डीएसपी नूर मुस्तफा। नागपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप, मेशी से वापस लौटे कैदी के पास मिला गांजा, मोबाइल की 15 बैटरी भी बरामद हुई। बरामदगी के बाद नागपुर जेल में क्राइम ब्रांच का सर्च ऑपरेशन, डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची जांच टीम। चंडीगढ़ के धनास झील में फ्लोटिंग सोलर पैनल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 500 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया। जमीन की कमी होने की वजह से रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा, अभी और प्रोजेक्ट पर भी हो रहा है काम। दिल्ली के वेस्ट गुरु आनंद नगर में घरेलू विवाद में पति पत्नी और बच्चों को चाकू मारा, पत्नी की मौके पर ही मौत। पत्नी और बच्चों पर हमले के बाद खुद को चाकू मारा, अस्पताल में इलाज के दौरान पति की भी मौत। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच, पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती थी, वुमेन्स सेल में दर्ज था केस। प्रयागराज में महिला का जला शव बरामद, पुलिस को आत्महत्या का शक। सीसीटीवी में घर से अकेले निकलती दिखी महिला, घर से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर मिला शव। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, कॉल सेंटर में काम कर रहे 8 कर्मचारी गिरफ्तार, फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 4 मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर्स में बेरोजगार लोगों पर साधते थे निशाना, बड़े कॉल सेंटर से खरीदते थे लोगों का डेटा। रोजाना 800 लोगों को करते थे कॉल, कम से कम 4 से 5 लोगों को होते थे ठगी के शिकार, हर शख्स से लेते थे 90,000 रुपए। मिजोरम में रात में भूकंप के तेज झटके आए, रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई, चम्फाई से 50 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। राजकोट में भगवान गणपति का अनोखा रूप, बप्पा की मूर्ति को 100 से ज्यादा अमेरिकी डॉलर से सजाया गया। बिहार के सिवान में पुलिस की गश्ती दल पर अपराधियों ने बरसाई गोलियां, वाल्मीकि यादव नाम के एक सिपाही की गोली लगने से मौत। सिवान के ग्यासपुर में गश्ती कर रही थी पुलिस, सड़क किनारे बैठे 3 से 4 लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक ग्रामीण भी घायल। पटना के गुलजार बाग में डबल मर्डर से सनसनी, बीच सड़क पर 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तारी का किया दावा, आपसी रंजिश में हत्या की जताई आशंका। सूरत के प्रसिद्ध साड़ी उद्योग में मॉडलिंग के लिए आदिवासी महिलाओं के लिए बढ़े काम, साड़ी के प्रचार के लिए मॉडलिंग से हो रही है अच्छी कमाई। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक सैलून में महिला की तोड़फोड़, सैलून मालिक को चप्पल से पीटा, बाल कलर नहीं होने की वजह से थी नाराज। महाराष्ट्र में तलवार मिलने का सिलसिला जारी है, धुले में हाईवे पर चेकिंग में 4 युवकों के पास मिली 4 तलवार। मुंबई में 10 दिनों के गणेश उत्सव की धूम, राज्यपाल कोश्यारी ने लाल बागचा राजा पंडाल में की पूजा। यूपी के अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान ने किया गणेश विसर्जन, 7 दिनों के लिए घर में गणेश पूजा। रूबी आसिफ खान का बयान, मैंने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की तो मौलानाओं ने जारी किए फतवे, हिंदू बन जाने का लगाया आरोप। रूबी आसिफ खान के घर पर पुलिस की सुरक्षा, रूबी बोली बाहर निकलती हूं तो लोग कमेंट करते हैं। सतारा के नागठाणे इलाके में एटीएम में जिलेटिन से ब्लास्ट करके लूट, ब्लास्ट से पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मारा। एटीएम से लूटी गई रकम की अभी जानकारी नहीं, 2 महीने पहले भी एक एटीएम में जिलेटिन से ब्लास्ट करके रकम लूटी गई थी। पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोग घायल हुए, तेज रफ्तार की वजह से हुआ यह हादसा, टक्कर के बाद कार के उड़ गए परखच्चे। दिल्ली पुलिस ने रेलवे जॉब रैकेट में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, गैंग का मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। नार्को टेरर नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई, 2 अफगानी गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने एक शख्स को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया, नकली नोट के पेपर भी बरामद। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा केंद्रीय विद्यालय के 17 बच्चे बीमार, बच्चों को सांस लेने में हो रही थी परेशानी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरियाणा पुलिस ने पूरे प्रदेश में चलाया ऑपरेशन आक्रमण पार्ट 2, ड्रग्स तस्करी, जुआ, शराब बिक्री समेत कई अन्य अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई। अभियान के तहत 700 मुकदमे दर्ज किए गए, 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन में पुलिस की 450 टीमें और 3500 जवान शामिल हुए। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन ऑक्टोपस, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ऑपरेशन में शामिल।
ऑपरेशन के दौरान 106 से ज्यादा लैंडमाइंस, 360 गोलियां समेत भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। अमोनियम नाइट्रेट और टिफिन बम भी बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान दानिश भट्ट और बशारत के रूप में हुई है। दोनों 2021 में टीए कर्मी के हत्या में शामिल थे। श्रीनगर से 35 किलो आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। शिमला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं में झड़प, क्लास के अंदर दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया गया। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। पुलिस ने दर्ज किया केस। सीसीटीवी में दर्ज हुई मारपीट की तस्वीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी के आधार पर हो रही कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के गेट पर कर रहे थे प्रदर्शन। रिजल्ट को लेकर छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। यूपी के गोरखपुर में एफआईआर कॉपी के लिए थानों के चक्कर लगाने वाले के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की। पुलिस लोगों के घर तक पहुंचकर एफआईआर कॉपी। डीआईजी गोरखपुर के आदेश से पुलिस ने की शुरुआत। जरूरी होने पर लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भी एफआईआर की कॉपी भेजी जाएगी। फर्रुखाबाद में 5 साल के बच्चे के अपहरण की सूचना पर मचा हड़कंप। साधु वेशधारी अपराधियों पर बच्चे को ले जाने का शक। खबर मिलते ही जमा हुए हजारों गांव वाले। पुलिस ने ड्रोन से शुरू की बच्चे की तलाश। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं हुआ बरामद। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। एनएसई के पूर्व सीईओ और एमडी रवि नारायण गिरफ्तार। कर्मचारियों का अवैध तरीके से फोन टैप करने का आरोप। गौतम अडानी ग्रुप का बड़ा दावा, कहा प्रॉफिट के मुकाबले कर्ज की स्थिति सुधरी। सरकारी बैंकों का चुकाया आधे से ज्यादा लोन। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री ने भारतीय कंपनियों को दिया निवेश का न्योता। सरकारी नीतियों को कारोबारियों के पक्ष में बताया। बेंगलुरु में जलभराव के बाद लोगों को घर से निकलने के लिए लेना पड़ रहा है ट्रैक्टर्स का सहारा। आनंद महिंद्रा ने कहा, काश ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। 8 सीट वाली गाड़ियों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही सरकार। यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन। आज रात 10:30 बजे होगा एप्पल का फार आउट इवेंट। नेक्स्ट जनरेशन आईफोन करेगा लॉन्च। होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू को लेकर सख्त हुआ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी नहीं देने पर 15 खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस निलंबित। शराब ने भर दिया दिल्ली सरकार का खजाना। सितंबर के पहले हफ्ते में 269 करोड़ रुपए की कमाई। मिथिला के मखाना को मिला जीआई टैग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत। बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा अडानी ग्रुप। 16 दिसंबर से होगी शुरुआत। अगले साल क्वाड बैठक की मेजबानी पर ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ने जताई खुशी। का भारत, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर अपने क्षेत्र, सुरक्षा, सेहत और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। हीटवेव से परेशान दक्षिणी कैलिफोर्निया। बिजली की ज्यादा खपत से मंडरा रहा है ब्लैकआउट का खतरा। यूएन ने की जपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाने की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध से हो सकता है दुर्घटना का शिकार। शिकागो एक्वेरियम में हुआ सी लायन पिता पुत्र का मिलन। 3 महीने के बेटे को मां ने करा दिया था अपने से दूर। ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस ने बनाई नई कैबिनेट। क्वासी क्वार्टेक बने पहले अश्वेत वित्त मंत्री। थेरेसा कॉफी पहली बली डिप्टी पीएम बनाई गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जेम्स क्लेवर्ली को ब्रिटेन का विदेश सचिव बनने की बधाई दी। कहा, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर करेंगे काम। नॉर्थ कोरिया से रॉकेट और तोपखाने के गोले के लाखों राउंड खरीद सकता है रूस। व्हाइट हाउस का बयान। हथियार खरीदने के लिए नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों की मदद ले रहे हैं पुतिन। एशिया कप से लगभग बाहर हुई टीम इंडिया। सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने 6 विकेट से हराया। भारत ने श्रीलंका को 174 रनों का लक्ष्य दिया था। 20वें ओवर की 1 गेंद बाकी रहते श्रीलंका ने लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी। 41 गेंद पर बनाए 72 रन। विराट कोहली का नहीं खुला खाता। केएल राहुल ने बनाए 6 रन। श्रीलंका के मघुशंका ने की घातक गेंदबाजी। भारत के झटके 3 विकेट। चमिका और शनाका ने 2-2 विकेट झटके। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बॉय का ट्रेलर लॉन्च हुआ। 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। गुड बाय से हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं रश्मिका मंदाना। कहा, अब घाट घाट का पानी पीने निकली हूँ। गुड बाय के ट्रेलर लॉन्च में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए अमिताभ बच्चन। कहा, कोरोना को गुड बाय कहना चाहता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की देसी अवतार। हरी सूट के साथ आलिया ने पहना गजरा। नेहरू जैकेट में नजर आए रणबीर। बाढ़ प्रभावित बेंगलुरु में बुलडोजर से लोग जा रहे हैं ऑफिस। आनंद महिंद्रा ने वीडियो किया शेयर। इटावा में रेलवे ट्रैक पर गिरा शख्स। ऊपर से गुजर गई ट्रेन, फिर भी युवक को खरोच तक नहीं आई। झांसी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिर रहे यात्री को आरपीएफ के जवान ने बचाया। वीडियो हो रहा है वायरल। भूकंप के दौरान चीन का सामने आया अमानवीय चेहरा। जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों को अधिकारियों ने गेट पर रोका। विराट कोहली के लिए पाकिस्तानी लिटिल फैन ने लुटाया प्यार। कहा, भले सब आउट हो जाएं, विराट कोहली 50 लगाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।